वहीं पूर्वी दिल्ली में 3 दिन से जल बोर्ड का पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोगों ने पड़पड़गंज विधानसभा के विधायक मनीष सिसोदिया के कैंप ऑफिस जाकर पीने के पानी उपलब्ध करवाने की गुजारिश की, जिसके बाद मनीष सिसोदिया जगह जगह पानी के टैंकर भेजकर लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इस समस्या के चलते लोगों को नहाने और कपड़े धोने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की मेन पानी की लाइन में खराबी आने के कारण उस पाइपलाइन में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसलिए 3 दिन से पानी की सप्लाई बंद थी। ये तीसरा टैंकर आ लिया है सुबेरी से और सही पानी की सप्लाई हो रही है। वो थोड़ी सी मेन लाइन टूट गई थी, उसके लिए दिल्ली सरकार ने सूचना करी थी सभी को कि भाई अपना पानी बंद होएगा, ऐसे खराबी आ गई है। तो लोगों ने कुछ तो अपने आप इंतजाम कर ही लिया था और वैसे लोग बाग अपना थोड़ा घना पानी इधर उधर से भर के अपना काम चला रहे हैं। और पर्याप्त पानी पीने की यहाँ से सप्लाई सही आ गई है और आज शाम तक पानी आ जाएगा। बहुत दिक्कत हो रहा भैया पीने के लिए, हाँ कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए बहुत कुछ परेशान है। नहाने धोने का सबका प्रॉब्लम हो रही है। क्या करें, बच्चे भी जैसे तैसे कर करके उधर उधर से ला के मैं नहा धो रही हूँ, बच्चे को खिला रही हूँ। क्या पानी 2 दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड ने नोटिस दे दिया, क्या था 14-15 तारीख तक पानी नहीं आएगा। फिर आज सुबह पानी नहीं आया, जनता परेशान थी। हमने दिल्ली जल बोर्ड को फ़ोन किया, मनीष सिसोदिया के कैंप पे फ़ोन किया हमने, तो वहाँ से पानी का टैंकर तीसरा ही आ चुका है। एक पहले 5000 का आया, फिर दूसरा 5000 का आया, तीसरा 4000 लीटर का आया। तो पीने आज 6 बजे तक पानी इस एरिया में आ जाएगा। अभी रात में पानी चालू किया था मगर उसमें बदबू आई थी, लाइन पूरी कंप्लीट चालू नहीं हो पाई थी। तो पीने की प्रॉब्लम जनता को ना हो पानी के लिए, इसलिए मनीष सिसोदिया की तरफ से यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी आ गया है। तो वहीं 15 मार्च यानी आज के दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी हरपाल सिंह राणा ने उपभोक्ताओं की आवाज उठाई। पिछले कई सालों से हरपाल सिंह राणा उपभोक्ताओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई है दिल्ली मेट्रो को उपभोक्ता नियमों के अंतर्गत लाने की। दरअसल दुनिया में सभी परिवहन व्यवस्थाएं, रेल, बस, जहाज वगैरह उपभोक्ता की श्रेणी में आती हैं। सिर्फ दिल्ली मेट्रो ही ऐसी है जो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं है। भारत में संचालित अन्य राज्यों की मेट्रो सेवा, जिनमें जयपुर, मुंबई, लखनऊ वगैरह मेट्रो सेवा उपभोक्ता की श्रेणी में होने की वजह से यात्रियों को पानी, शौचालय आदि अनेकों प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। लेकिन दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता श्रेणी के नियमों का पालन नहीं कर रही है, जिसको लेकर हरपाल सिंह राणा ने आरटीआई लगाई। तो दिल्ली मेट्रो की तरफ से अलग अलग 10 बार जवाब दिए गए हैं। 2020 में भारत सरकार ने नया उपभोक्ता कानून बनाया है, जिसके तहत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो उपभोक्ता के तहत आएंगी। लेकिन जिस 2F की ये बात कर रहे हैं, उसके तहत कोई भी छोटा व्यक्ति, छोटा कार्य करने वाला, जैसे कोई दूध, चीनी, चाय पत्ती लाके चाय बेचता है, तो वो उपभोक्ता के तहत नहीं आता है। कोई फोटोकॉपी कर रहा है, फोटोकॉपी मशीन ले आया, उसने कहीं बिजली लगा ली, कोई खोखा लगा लिया, तो वो उपभोक्ता के तहत नहीं आता है। लेकिन देश की और विदेश की, पूरे संसार में कोई भी शुल्क देकर यात्रा की जाए, कोई भी शुल्क देकर सामान खरीदा जाए, तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में होता है। ये पूरे संसार में नियम लागू है, लेकिन सिर्फ दिल्ली मेट्रो इसका अवहेलना कर रही है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, इस पर पहले मैं उपवास वगैरह भी कर चुका हूँ, आज किसी कारण से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये मांग करता हूँ मैं सरकार से कि दिल्ली मेट्रो को भी उपभोक्ता श्रेणी में लाया जाए। ये दिल्ली मेट्रो है जो संसार की एक अच्छी मेट्रो कहलाई जाती है। हालांकि दिल्ली मेट्रो के और भी कई कमियां गिनाई जा सकती हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो संसार की सबसे महंगी मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो में जो सुविधाएं हैं उपभोक्ताओं के तहत भी नहीं है और दूसरी सुविधाएं भी नहीं हैं और राज्यों के और दूसरे देशों के मुकाबले। लेकिन दिल्ली मेट्रो विश्व की सबसे महंगी मेट्रो है और ये उपभोक्ताओं का खुल्लम खुल्ला अधिकारों का हनन है। और ये देश की राजधानी में हो रहा है, जहाँ पे लोकसभा भी चलती है और जहाँ पे विधानसभा भी चलती है। और मैं दोनों के पास गया हूँ, अभी तक हमने मेरे ख्याल से 50 से अधिक पत्र, इससे भी ज़्यादा पत्र लिखे जा चुके हैं और इससे ज़्यादा आरटीआई लगाई जा चुकी हैं। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला देश की राजधानी में और जहाँ पे लोकसभा के सांसद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, ये खुल्लम खुल्ला इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये भारत सरकार को इस पर ध्यान देकर दिल्ली मेट्रो को उपभोक्ता की श्रेणी में लाना चाहिए। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता दिलीप ताहिल समेत मेयर जयप्रकाश और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।
जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। अगर ऐसे ही तेजी से टीकाकरण चलता रहा तो उम्मीद की जा रही है कि अगले साल देश के सभी लोगों को शायद वैक्सीन मिल जाए। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में बॉलीवुड अभिनेता दिलीप ताहिल के साथ मेयर जयप्रकाश कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहुंचे। वहीं अभिनेता दिलीप ताहिल ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोग अपना भ्रम दूर करें। मैंने खुद आज वैक्सीन लगवाई है। कोविड से लड़ने के लिए ये वैक्सीन लेना बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी लड़ाई में ये हमारे पास ये हथियार, ये वैक्सीन आ गया है, तो अभी इसमें कुछ दो राय नहीं है। और जितने भी लोग हैं जिनको थोड़ा सा शक है कि ये वैक्सीन, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं देखिए, हम सब यहीं आए हैं और आज हम लगाने वाले हैं वैक्सीन, तो इसमें कोई डरने की या दिक्कत की बात नहीं है। सब आप आइए और पूरे विश्वास से इस कोविड की लड़ाई में हमारे प्रधानमंत्री जी से ने कहा था, मोदी साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कह भी दिया है, तो भी आगे बढ़ते हैं और कोविड से लड़ेंगे वैक्सीन के साथ। इस दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने भी वैक्सीन लगवाई और लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब एक बार फिर कोविड के केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। जिस प्रकार से देश में अभी फिर कोविड के केस बढ़ रहे हैं, हम सबको टीका भी लगवाना है और कोविड के जितने प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना है। चाहे हमें मास्क लगाना है, चाहे हमें 2 गज की दूरी रखनी है, चाहे हाथ धोने हैं, चाहे सैनिटाइज करना है और लोगों को अवेयर करना है। उसी के अंतर्गत आज हम सबको यही कह रहे हैं, आओ हम सब टीका लगाएं और भारत के टीकाकरण सशक्तिकरण अभियान में अपना सहयोग दें, क्योंकि हर काम अपने से शुरू करेंगे और अगर सबने टीका लगवाया तो ये देश कोविड पर पार पाएगा। माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हमारे फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता श्रीमान दिलीप ताहिल जी, जो खुद वैक्सीनेट करने यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम जिस तरीके से सेवा भाव से, समर्पित भाव से जनता के बीच में कोरोना के टाइम पे काम कर रही थी और आज भी वर्तमान में काम कर रही है और वैक्सीनेशन का काम हिंदूराव हॉस्पिटल में चल रहा है। और मैं पूरे जितने हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, एडिशनल कमिश्नर हैं, हमारे यहाँ पे MS हैं, जितने भी हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं और हिंदूराव हॉस्पिटल का जितना भी यहाँ पे विंग है, सब उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और लगभग यहाँ पे 3500 वैक्सीनेशन लग चुकी है लोगों को, और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ताकि लोगों के अंदर विश्वास और जगे, जागरूकता ज़्यादा फैले। जिस तरीके से महामारी अभी कई राज्यों में और ज़्यादा बड़ा रूप लेने की कोशिश कर रही है, तो उसको चेन को ब्रेक करने के लिए यह एक अच्छा प्रयास है। दिलीप ताहिल जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभिनेता और नेता वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यानी इसका सीधा मतलब है कि टीका लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। देश में इस समय कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.75% हो गई है। यानी अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दिया जाए, बल्कि हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना है ताकि ये बीमारी फैल न सके। दिल्ली से शाहनवाज खान की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।